हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एस्ट्रो स्पिरिचुअल वर्ल्ड। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर एकता। आज के वीडियो में मैं आप सबको बताने वाली हूँ सूर्य ग्रह के बारे में कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट सी बातें। मैंने इससे पहले मेरे इस एस्ट्रो स्पिरिचुअल वर्ल्ड चैनल के ऊपर सूर्य यानी सन, इस प्लैनेट के बारे में बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, बहुत सारी रेमेडी शेयर की है, लेकिन काफी टाइम हो गया मैंने सन प्लैनेट के बारे में ज्यादा बात नहीं की। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करते हैं सन प्लैनेट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें, और उसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर आपकी जन्म लग्न कुंडली में सूर्य ग्रह अगर किसी भी कारण से पीड़ित हो, खराब हो या फिर अगर कमजोर हो तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको फेस करने पड़ सकते हैं और कौन से उपाय आपने करने चाहिए जिससे सूर्य ग्रह का पूरा आशीर्वाद और उनकी कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहे। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य ग्रह यानी सन प्लैनेट ये 9 ग्रहों में राजा यानी किंग कहलाते हैं। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य ग्रह ये आत्मा कारक ग्रह माने गए हैं और पिता के यानी फादर के कारक ये होते हैं, यानी फादर को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम लोग गैलेक्सीज की बात करें तो आपने देखा होगा कि सन के अराउंड ही सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, तो इसीलिए सन का इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है। सन एक ही जगह पे होते हैं, वो किंग है, वो स्टेबल है और वो हमारे फादर है, हमारे आत्मा कारक ग्रह है। और इसीलिए हर इंसान की जन्म लग्न कुंडली में सूर्य ग्रह अच्छे होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका जो तेज है, आपका जो ऑरा है, आपकी जो पर्सनालिटी है, आपकी जो हेल्थ है, वो सूर्य ग्रह रिप्रेजेंट करते हैं। तो जिन लोगों की कुंडली में सूर्य ग्रह बहुत अच्छा होता है, स्ट्रांग होता है, खुद की राशि में बैठा हुआ होता है, तो ऐसे में ये लोग बहुत ज्यादा पॉजिटिव होते हैं, इनकी पर्सनालिटी बहुत कॉन्फिडेंट होती है, बहुत अट्रैक्टिव होती है, मैग्नेटिक होती है, इनकी चेहरे के ऊपर एक अलग ही ग्लो होता है, चार्म होता है। और जिन लोगों की कुंडली में सूर्य ग्रह अच्छा होता है, ऐसे लोग थोड़े से ईगोइस्टिक होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो शॉर्ट टेम्पर्ड भी होते हैं, अग्रेसिव होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, ब्लंट होते हैं, स्ट्रिक्ट, डिसिप्लिन एंड पंक्चुअल भी होते हैं। ऐसे लोगों के अंदर बहुत सारा करेज होता है, स्ट्रेंथ होता है, कॉन्फिडेंस होता है और उनके दिल में जो भी बात आती है वो बिल्कुल कॉन्फिडेंटली सामने वाले को बोल देते हैं। जिन लोगों की जन्म लग्न कुंडली में सूर्य ग्रह खराब होता है, कमजोर होता है, पीड़ित होता है, या फिर अगर शत्रु राशि में बैठा हो, या फिर अगर पाप ग्रहों के साथ बैठा हो, या पाप ग्रहों की दृष्टि में हो, या फिर अगर 6th, 8th या फिर 12th हाउस में अगर मौजूद हो, तो ऐसे में उन लोगों को आंखों की जुड़ी हुई समस्या, आंखों से जुड़ी हुई समस्या बहुत ज्यादा परेशान कर सकती है। इसके अलावा उन लोगों को हार्ट डिसीजेस, माइग्रेन, हड्डियों की समस्या, पेट से जुड़ी हुई समस्या भी बहुत ज्यादा परेशान कर सकती है। इसके अलावा जिन लोगों का सूर्य ग्रह बहुत ज्यादा खराब होता है, ऐसे लोगों को बार बार लॉ सूट्स यानी कोर्ट कचहरी के चक्कर बहुत ज्यादा फेस करने पड़ते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट की तरफ से भी उन लोगों को बहुत नुकसान होता है, बहुत तकलीफ होती है, और पिता से भी संबंध अच्छे नहीं रहते जिनका सूर्य ग्रह कमजोर या खराब होता है। तो ऐसे में आप सभी के लिए सूर्य ग्रह अच्छा होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सूर्य ग्रह आपका आत्मा है, आपका तेज है, और उसके साथ साथ सोसाइटी में आपके रिलेशंस लोगों के साथ कैसे हैं और सोसाइटी में आपको कितनी इज्जत मिलती है, ये भी आपके सूर्य ग्रह के ऊपर डिपेंडेंट है। इसलिए अगर जन्म लग्न कुंडली में सूर्य ग्रह अगर खराब हो तो ऐसे में लोगों को सोसाइटी में इज्जत कोई नहीं करता। तो इसलिए सूर्य ग्रह स्ट्रांग होना, पावरफुल होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सूर्य ग्रह यानी सन प्लैनेट सिंह राशि में, लियो साइन में अपनी खुद की राशि में होते हैं, यानी सूर्य ग्रह की जो खुद की राशि है वो है सिंह राशि। सूर्य ग्रह मेष राशि में उच्च के होते हैं, एरीज में ये एक्सॉल्टेड होते हैं, लेकिन ये तुला राशि में यानी लिब्रा साइन में ये डेबिलिटेटेड होते हैं, यानी नीच के होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जन्म लग्न कुंडली में सूर्य जो कमजोर है उसे स्ट्रॉन्ग करना है, उसे फेवरेबल करना है, और अगर आपका सूर्य स्पेशली 6th, 8th या फिर 12th हाउस में मौजूद हो, या फिर अगर नीच राशि में बैठा हो, तो ऐसे में आपने एक पावरफुल उपाय जरूर करना चाहिए। वो उपाय ऐसा है कि आपको किसी भी शुक्ल पक्ष के रविवार के दिन सनराइज के टाइम पे या फिर सनसेट के टाइम पे किसी भी बहते हुए साफ जल में 2 किलो गुड़ प्रवाहित कर देना है। वो जैगरी किसी भी टाइप की हो सकती है, आपको 2 kg जैगरी लेनी है, और किसी भी शुक्ल पक्ष के संडे के दिन या तो सनराइज के टाइम पे या सनसेट के टाइम पे किसी भी बहते हुए साफ जल में उसे प्रवाहित कर देना है। और सूर्य भगवान से ये प्रार्थना करनी है कि आपकी कुंडली में जो भी वो विपरीत फल दे रहे हैं उसका परिणाम कम
हो जाए और आपको सन प्लैनेट के फेवरेबल रिजल्ट्स मिले। अगर आपकी जन्म लग्न कुंडली में सूर्य ग्रह के ऊपर पाप ग्रहों का प्रभाव सबसे ज्यादा हो, यानी सूर्य ग्रह के ऊपर शनि, राहु या केतु की दृष्टि हो, या फिर अगर सन प्लैनेट आपकी कुंडली में सैटर्न, राहु या केतु के साथ अगर कंजंक्ट हो जाए, तो ऐसे में आपके घर में झगड़े बहुत ज्यादा होंगे, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज्यादा खराब रहेगी और ऐसे लोगों के घर में कई बार पुत्र संतति भी नहीं टिक पाती या नहीं हो पाती। यानी जो भी लोग चाहते हैं कि बच्चा लड़का उनके घर में पैदा हो, तो वो किसी ना किसी रीजन से नहीं हो पाता। तो ऐसे में आपने एक पावरफुल उपाय जरूर करना चाहिए। एवरी संडे के दिन जब आप खाना खाने बैठेंगे, उस टाइम पे जब आपके सामने खाने की पूरी थाली सर्व हो जाएगी, तो उसमें से थोड़ा थोड़ा खाने का पोर्शन आपको एक साइड में निकालना है और सबसे पहले उसे अग्नि में समर्पित कर देना है और उसके बाद ही खाना खाना स्टार्ट करना है। वैसे अगर आप चाहे तो ये उपाय रोज भी कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली आज के डे टू डे लाइफ में इतने हेक्टिक स्केड्यूल में लोगों को टाइम नहीं मिलता ये पूरा प्रोसेस करने के लिए। लेकिन आप एवरी संडे को ये काम जरूर कर सकते हैं। संडे को हॉलीडे होता है, आप घर में होते हैं, तो एवरी संडे को जब भी आपके सामने खाने की थाली सर्व हो जाएगी, तो उसमें से थोड़ी थोड़ी सारी चीजें निकालनी है, दाल, चावल, सब्जी, रोटी, चटनी, सब कुछ। और वो सारी चीजें सबसे पहले आपको हवन कुंड में छोटा सा अग्नि प्रज्वलित करके उसमें समर्पित कर देनी है और उसके बाद खाना खाना स्टार्ट करना है। अगर आप ये उपाय करेंगे तो उससे धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन इंप्रूव हो जाएगी और अगर आप पुत्र संतति चाहते हैं तो उसके लिए भी रास्ते खुलने लगेंगे। सूर्य ग्रह के बुरे प्रभाव को कम करने के लिए एक और छोटा सा वास्तु का उपाय मैं आपको बताती हूँ। आपको क्या करना है, किसी भी शुक्ल पक्ष के रविवार के दिन यानी संडे के दिन आपके घर के ईस्ट डायरेक्शन में आपको क्या करना है, 4x4 इंचेस के स्क्वायर शेप के प्योर कॉपर के 7 पीसेस ईस्ट डायरेक्शन में जमीन के अंदर गाड़ देने हैं। वही लोग ये उपाय कर सकते हैं जिनका इंडिपेंडेंट घर हो, जिनका इंडिपेंडेंट बंगलो हो। तो आप ये उपाय जरूर करके देखिएगा। किसी भी शुक्ल पक्ष के रविवार के दिन सुबह के समय सनराइज जब हो जाएगा, उस टाइम पे आपको क्या करना है, प्योर कॉपर के 4 इंचेस बाय 4 इंचेस के स्क्वायर पीसेस लेने हैं और ऐसे 7 पीसेस लेने हैं, 7 पीसेस आपको लेने हैं और उसे अपने घर के ईस्ट डायरेक्शन में जमीन के नीचे चुपचाप गाड़ देना है और फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना है। अगर आप ये उपाय करेंगे तो आपका सूर्य अगर बहुत ज्यादा पीड़ित होगा, श्रापित होगा, खराब अवस्था में मौजूद होगा, तो वो आपको बुरे प्रभाव देना बंद कर देगा। अगर आपका सूर्य ग्रह बहुत ज्यादा पीड़ित हो, खराब अवस्था में बैठा हो, मारक हो या फिर नीच का हो, या फिर अगर 6th, 8th या 12th हाउस में मौजूद हो, तो ऐसे में आप एक और छोटा सा सूर्य से जुड़ा हुआ उपाय करके देख सकते हैं। आपको क्या करना है, हर रविवार को शुक्ल पक्ष के संडे के दिन जो कपिला गाय आती है लेकिन बिना सींग वाली, यानी बिना सींग वाली, बिना थॉर्न्स वाली, जो रेड कलर की काऊ आती है, उसे एवरी संडे के दिन आपको एक गेहूं की मोटी रोटी खिलानी है गुड़ के साथ, यानी जैगरी के साथ। अगर आप ये उपाय एवरी संडे को रेगुलरली करते हैं तो उससे भी धीरे धीरे आपकी कुंडली में जो खराब सूर्य ग्रह है वो विपरीत फल देना, बुरे प्रभाव देना बंद कर देगा। आप सभी ये बात जानते हैं कि सूर्य ग्रह ये शनि भगवान के पिता है यानी फादर है, लेकिन सूर्य ग्रह और शनि ग्रह के बीच में कभी भी बनी नहीं है और इसीलिए हमारे वैदिक ज्योतिष शास्त्र में ऐसा माना जाता है कि सूर्य और शनि का कंजंक्शन, यानी वैसे तो ये पिता और पुत्र का मिलन होता है, लेकिन सूर्य और शनि की जो युति है वो अच्छी नहीं मानी जाती। तो अगर आपकी जन्म लग्न कुंडली में सन एंड सैटर्न अगर कंजंक्ट हो, या फिर सूर्य के ऊपर शनि की दृष्टि हो, या फिर शनि ग्रह के ऊपर सूर्य की दृष्टि हो, तो ऐसे में काफी सारे प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में आपको फेस करने पड़ सकते हैं। जैसे कि ऐसे लोगों को पुत्र संतति, पुत्र संतान आसानी से प्राप्त नहीं होती, या फिर अगर पुत्र संतान होती भी है तो वो बहुत जल्दी गुजर जाती है, या फिर ऐसे लोगों के पिता भी कम उम्र में ही गुजर जाते हैं। इसके अलावा उन लोगों के घर में बहुत ज्यादा झगड़े रहते हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस रहता है, और ऐसे मेंस की अगर शादी होती है तो शादी के बाद उनकी वाइफ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहती है, उनकी वाइफ हमेशा बीमार रहती है। तो ऐसे प्रॉब्लम्स आपको फेस करने पड़ सकते हैं अगर आपका सूर्य ग्रह और शनि ग्रह एक दूसरे की दृष्टि में हो या फिर एक दूसरे के साथ युति में हो। तो
कई बार आपने बहुत लोगों के मुंह से सुना होगा कि हमारी उम्र का एक पर्टिकुलर साल बहुत ज्यादा खराब गया। जैसे बहुत लोग बोलते हैं हमारा 24th ईयर जो था वो बहुत ज्यादा खराब गया, कुछ लोग बोलते हैं 28th ईयर बहुत खराब गया, कुछ बोलते हैं 30th ईयर बहुत खराब गया। यानी आपकी उम्र का कोई एक साल पर्टिकुलर ईयर पूरा थ्रू आउट द ईयर बहुत ज्यादा खराब जाता है। तो ये भी कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन है कि आपकी जन्म लग्न कुंडली में सूर्य ग्रह बहुत ज्यादा पीड़ित है, एंड स्पेशली वो शनि ग्रह की दृष्टि में है, यानी शनि ग्रह से 7th हाउस में है। इसके अलावा एक और कंडीशन है जहां पे आप ये समझ सकते हैं कि आपका सूर्य ग्रह पीड़ित है, वो है कि जहां पे मेन अपने सेक्सुअल डिजायर्स के ऊपर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ऐसे में भी आपका सूर्य ग्रह बहुत ज्यादा पीड़ित होता है, और वो सैटर्न के साथ या तो कंजंक्ट हो सकता है या फिर सैटर्न से वो दृष्टि में हो सकता है, 7th हाउस में हो सकता है। तो ऐसे में आपने कुछ उपाय करने चाहिए इस शनि और सूर्य की युति के दुष्प्रभाव से बचने के लिए। तो वो कौन सा उपाय है ये अब मैं आपको बताती हूँ। अगर आपकी जन्म लग्न कुंडली में सूर्य ग्रह अगर शनि के दुष्प्रभाव में हो, तो ऐसे में सबसे पहला उपाय आपने करना चाहिए कि जहां पे भी किसी पब्लिक प्लेस में पीपल का पेड़ हो। आपने देखा होगा कि पब्लिक प्लेसेस में बहुत सारे पीपल के पेड़ होते हैं। अगर आप मंदिरों में देखेंगे, किसी गार्डन में देखेंगे, किसी रोड के ऊपर देखेंगे, तो पब्लिक प्लेस में बहुत सारे पीपल के पेड़ आपको दिखेंगे। तो ऐसे में किसी भी एक पीपल के पेड़ के अराउंड आपको एक सीमेंट का प्लेटफॉर्म बनाना है बैठने के लिए। तो कोई भी आता जाता इंसान थोड़ी देर के लिए उस पीपल के पेड़ के नीचे बैठ पाए, ऐसी अरेंजमेंट आपको करनी है। तो किसी भी पब्लिक प्लेस में किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे अगर आप लोगों के लिए बैठने को अगर जगह बनाते हैं जहां पे लोग आके बैठ पाए, तो ऐसे में आपका सूर्य ग्रह आपको धीरे धीरे अच्छे रिजल्ट्स देगा। इसके अलावा अगर पॉसिबल हो तो पब्लिक प्लेस में एक हैंड पंप जरूर लगाना चाहिए। वैसे अब ये प्रथा सिटीज में धीरे धीरे कम हो रही है, लेकिन अगर पॉसिबल हो तो किसी भी पब्लिक प्लेस में अगर आप हैंड पंप का अरेंजमेंट करते हैं, तो उससे भी आप देखेंगे कि आपको सन से रिलेटेड मिराक्युलस रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। एंड स्पेशली जिन लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से कुछ बड़ी पनिशमेंट हो सकती है, या गवर्नमेंट की तरफ से अगर कोई परेशानी हो, कोर्ट केसेस में बहुत बुरी तरह अगर फंस गए हो, तो ये उपाय आप जरूर करके देखिएगा। जिन लोगों की जन्म लग्न कुंडली में 7th हाउस में यानी सप्तम भाव में तुला राशि का सूर्य होता है, यानी ये कंडीशन कब होगी, जब आपका मेष लग्न होगा। तो मेष लग्न की कुंडली में अगर आपके सप्तम भाव में 7th हाउस में तुला राशि का यानी नीच का अगर सूर्य हो, तो ऐसे में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपको फेस करने पड़ सकते हैं। जैसे कि अगर आप जिस लड़की से, जिस इंसान से प्यार करेंगे वो आपसे बहुत दूर चला जाएगा, और आप जिंदगी भर उस इंसान के दूर जाने के दुख में, गम में हमेशा डिस्टर्ब रहेंगे, मेंटली बहुत ज्यादा परेशान रहेंगे। तो यानी लवर से बहुत बड़ा सेपरेशन हो सकता है। इसके अलावा अगर 7th हाउस में नीच राशि में अगर सूर्य ग्रह हो, तो ऐसे में आपकी मैरिड लाइफ बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहेगी। वाइफ के साथ या हस्बैंड के साथ यानी स्पाउस के साथ नॉन स्टॉप झगड़े बने रहेंगे। अगर आप बिजनेस करते हैं पार्टनरशिप में ऐसी कंडीशन में, तो ऐसे में पार्टनर के साथ भी इतना बड़े लेवल पे झगड़ा हो सकता है कि कोर्ट कचहरी तक बात चली जाएगी। उसके अलावा आपके पैसे कमाने के, पैसे आने के रास्ते में बहुत सारी रुकावटें भी आ सकती है। तो जिन लोगों की जन्म लग्न कुंडली में 7th हाउस में नीच का सूर्य बैठा हुआ हो, उन लोगों ने इस उपाय को जरूर ट्राई करना चाहिए। आपको क्या करना है, किसी भी शुक्ल पक्ष के रविवार को रात के समय ये उपाय करना है। एक हवन कुंड में छोटा सा अग्नि प्रज्वलित करना है। अग्नि प्रज्वलित करने के लिए आप सूखी लकड़ी का या गाय के सूखे गोबर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गाय का सूखा गोबर या फिर लकड़ियां आपको हवन कुंड में रखनी है और कपूर की सहायता से उसे जलाना है, यानी प्रज्वलित करना है। और फिर अग्नि को प्रज्वलित करने के बाद उसे दूध से बुझाना है, यानी उसके ऊपर दूध की छींटे डाल के उसे बुझा देना है। और ये उपाय आपको एवरी संडे को करना है नाइट में। और फिर डेली आपको सुबह जब आप घर से बाहर निकलते हैं उस समय पे गुड़ का छोटा सा टुकड़ा अपने मुंह में रख के पानी के साथ उसे निगल लेना है। अगर आप ये उपाय रेगुलरली करेंगे तो जो आपके 7th हाउस में नीच का सूर्य रहेगा वो दुष्प्रभाव देना धीरे धीरे कम कर देगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में सूर्य ग्रह को फेवरेबल करने के लिए हवन का बहुत ही ज्यादा महत्व बताया गया है। अगर आपकी जन्म लग्न कुंडली में 4th हाउस में अगर पीड़ित सूर्य हो, जिस वजह से आपको वास्तु से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, घर से रिलेटेड अगर बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा हो, तो ऐसे में भी आपने एवरी संडे को अपने घर में गायत्री मंत्र के जाप से हवन रेगुलरली करना चाहिए। जैसे जैसे आप गायत्री मंत्र के जाप से एवरी संडे को अपने घर में हवन
हवन करने लगेंगे, वैसे वैसे आप देखते जाओगे कि घर का एक तो वास्तु दोष कंप्लीटली खत्म हो जाएगा, घर में अगर लोग बीमार रहते हैं, झगड़े बहुत ज्यादा होते हैं तो वो कम हो जाएंगे, और उसके साथ साथ प्रॉपर्टी से, घर से रिलेटेड भी बहुत मेजर प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगे। जिन लोगों की जन्म लग्न कुंडली में 5th हाउस में यानी 5वें घर में अगर पीड़ित सूर्य हो, यानी अगर वो नीच राशि का हो, शत्रु राशि में बैठा हो, या फिर पाप ग्रहों की दृष्टि में या युति में हो, तो ऐसे में आपने क्या करना चाहिए, सनराइज के टाइम पे डेली सूर्य नमस्कार जरूर करने चाहिए। इसके अलावा डेली जब आप उठेंगे उस समय पे एक प्योर कॉपर के ग्लास में आपको पीने का पानी, थोड़ा सा शहद और गुड़ डाल के रख देना है, उसे मिक्स करना है, और जब वो गुड़ कंप्लीटली मेल्ट हो जाएगा पानी में, उसके बाद दिन भर वो पानी सिप सिप करके, थोड़ा थोड़ा करके आपको पीते रहना है। अगर आप ये दोनों उपाय करेंगे तो उससे 5th हाउस का आपका जो पीड़ित सूर्य है वो आपको बुरे प्रभाव देना कम कर देगा, जिस वजह से आपके बच्चों के साथ रिलेशंस अच्छे होंगे। अगर आप पुत्र संतति की कामना रखते हैं तो वो भी आपकी पूरी हो जाएगी मनोकामना। उसके अलावा अगर आप पढ़ाई में या फिर अगर गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर ट्राई कर रहे हैं और उसके लिए पढ़ाई कर रहे हैं, या इन जनरल भी आप पढ़ाई में सफलता हासिल करना चाहते हैं, तो वो भी आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगी। अगर आपकी जन्म लग्न कुंडली में 6th हाउस में अगर पीड़ित सूर्य बैठा हो तो ऐसे में आपकी नौकरी में बहुत सारी बाधाएं आ सकती है, आपकी जॉब में आपको ऑफिस पॉलिटिक्स फेस करना पड़ सकता है, आपके बॉस कुलीग्स आपको धोखा दे सकते हैं, बैकस्टैप कर सकते हैं। इसके अलावा शत्रु आपको बहुत ज्यादा परेशान कर सकते हैं, और सेहत से जुड़ी समस्याएं भी आपको बहुत ज्यादा परेशान कर सकती है। तो ऐसे में 6th हाउस में बैठे हुए पीड़ित सूर्य ग्रह को बैलेंस करने के लिए, उसके दुष्प्रभाव को कम करने के लिए एक छोटा सा उपाय मैं आपको बताती हूँ। जब भी आप पब्लिक प्लेसेस में जाएंगे, वहां पे आपको किसी भी पेड़ के नीचे बहुत सारी लाल चींटियां मिलेगी, तो उन चींटियों को आपने चीनी जरूर डालनी चाहिए, और कोशिश कीजिए कि ये उपाय आप डेली करें, रेगुलरली करें, तो उससे धीरे धीरे आपको 6th हाउस में बैठा हुआ सूर्य ग्रह दुष्प्रभाव देना कम कर देगा। इसके अलावा 6th हाउस में अगर पीड़ित सूर्य बैठा हो तो एक और उपाय आप कर सकते हैं कि आपको रेगुलरली मंकीज को यानी बंदरों को गुड़ और चना खिलाना है। अब ये प्रैक्टिकली सिटीज में पॉसिबल नहीं है, लेकिन लक ने अगर आपका साथ दिया तो जरूर कभी ना कभी आपको बंदर जी के दर्शन हो जाएंगे। उस समय पे उनको गुड़ और चना याद से खिलाइएगा, और अगर किसी जगह पे आप जानते हो जहाँ पे बंदर रेगुलरली आते हैं तो वहां पे जाके आपने कोशिश करनी चाहिए कि मिनिमम 41 या 43 डेज तक रेगुलरली बंदरों को गुड़ और चना खिलाया जाए। उससे 6th हाउस में बैठा हुआ जो पीड़ित सूर्य ग्रह है वो आपको दुष्प्रभाव देना, बुरे प्रभाव देना कम कर देगा। अगर आपके 7th हाउस में पीड़ित सूर्य बैठा हो तो ऐसे में आपने नमक का सेवन कम से कम करना चाहिए। ऊपर से जो लोग नमक खाते हैं उन्होंने ऊपर से नमक खाना भी कम कर देना चाहिए। इसके अलावा जब आपका कुकिंग हो जाता है, रात के समय पे आपका जब डिनर बन के रेडी हो जाता है, उस समय पे गैस स्टोव का जो बर्नर है जब आप बंद करते हैं तो बंद करने के बाद उस गर्म बर्नर के ऊपर थोड़े से दूध की छींटे डाल के आपको उस गैस को बुझा देना है। यानी प्रैक्टिकली तो गैस पहले ही बुझ जाएगा बर्नर बंद करके, लेकिन वो गर्म रहेगा बर्नर, उस समय पे उसके ऊपर दूध के कुछ छींटे आपको डाल देने हैं। तो उससे भी 7th हाउस में बैठा हुआ पीड़ित सूर्य ग्रह आपको बुरे प्रभाव देना कम कर देगा। जिन लोगों की जन्म लग्न कुंडली में 2nd या फिर 7th हाउस में पीड़ित सूर्य बैठा हुआ होता है, उन लोगों ने अपनी हार्श लैंग्वेज के ऊपर, अपने गुस्से के ऊपर, अपनी जुबान के ऊपर बहुत ज्यादा कंट्रोल रखना चाहिए। अदरवाइज आपके स्पाउस के साथ या फिर फैमिली मेंबर के साथ बहुत ज्यादा झगड़े बढ़ सकते हैं। जिन लोगों की जन्म लग्न कुंडली में 8th हाउस में पीड़ित सूर्य बैठा हुआ होता है, उन लोगों ने रेगुलरली रेड कलर की गाय की सेवा करनी चाहिए। अगर आप चाहे तो ब्लैक काऊ की भी कर सकते हैं, लेकिन व्हाइट काऊ छोड़ के किसी भी कलर के काऊ की आपने रेगुलरली सेवा करनी चाहिए, और गाय को कुछ ना कुछ खिलाना चाहिए। जैसे अगर आप चाहो तो भीगी हुई चने की दालों से खिला सकते हैं। याद रखिए, गाय को कभी भी कच्चा मत खिलाइए, कोई भी अनाज उन्हें पका के या भिगा के खिलाइए। तो भीगी हुई चने की दाल या फिर गुड़ की रोटी या फिर हरा चारा आप कुछ भी खिला के किसी भी कलर की गाय की सेवा कर सकते हैं। जिन लोगों की जन्म लग्न कुंडली में 9th हाउस में पीड़ित सूर्य ग्रह बैठा हो, उन लोगों ने कुकिंग के समय पे या फिर खाना खाते समय पे पीतल के बर्तनों का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। पहले के जमाने में लोग पीतल के बर्तनों का ही इस्तेमाल करते थे, अभी वो पीतल के बर्तन अब चले गए हैं, अब लोग स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल करते हैं। बट कोशिश कीजिए कि कुकिंग करते वक्त या फिर एटलीस्ट खाना खाते वक्त आप किसी पीतल के बर्तन का इस्तेमाल जरूर करें।
जिन लोगों के 10th हाउस में पीड़ित सूर्य बैठा हुआ होता है, उन लोगों को अपने काम में बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है, उन लोगों की जॉब में बहुत सारी बाधाएं आती है, एक नौकरी टिकती नहीं है लंबे समय तक, या फिर नौकरी ही जल्दी नहीं मिलती है, उनके सीनियर्स उनको बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, किसी ना किसी रीजन से नौकरी छोड़नी पड़ती है, करियर स्टेबल नहीं रहता, उम्र बीतती जाती है लेकिन उनका प्रोफेशन जो है वो उन्हें स्टेबिलिटी और सक्सेस नहीं दिलाता है। ऐसे लोगों के अपने पिता के साथ रिलेशंस भी बहुत ज्यादा खराब रहते हैं। तो अगर आपकी ऐसी कंडीशन है कि 10th हाउस में सूर्य ग्रह पीड़ित है और आप अगर ये प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, तो ऐसे में एक उपाय आपने जरूर करना चाहिए कि जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं, कोशिश कीजिए कि आपका हेड यानी आपका जो सर है वो हमेशा कवर रहे, और कोशिश कीजिए कि आप कैप ज्यादा से ज्यादा पहने। उसके अलावा अगर आपके घर के वेस्ट डायरेक्शन से यानी पश्चिम दिशा से अगर आपके घर में सनलाइट आ रहा हो, यानी जब सनसेट का टाइम आता है तब सन जो है वो वेस्ट डायरेक्शन की तरफ चला जाता है, तो वेस्ट डायरेक्शन से अगर शाम के समय आपके घर में अगर सनलाइट आ रहा है तो उसे किसी तरह रोक दीजिए, पर्दे लगा के, दरवाजा बंद करके, खिड़कियां बंद कर दीजिए। अदरवाइज क्या होगा कि आपके घर में जो संतान है उसका भी आपको सुख नहीं मिलेगा, और 10th हाउस का जो पीड़ित सूर्य है वो भी आपको बुरे प्रभाव देगा। तो ऐसे में वेस्ट डायरेक्शन से आने वाले सनलाइट को बंद कर दीजिए और अपने हेड को हमेशा घर से बाहर निकलते समय कवर करके रखिए। अगर आपकी जन्म लग्न कुंडली में 11th हाउस में पीड़ित सूर्य बैठा हो, तो ऐसे में आपने नॉनवेज खाना कंप्लीटली बंद कर देना चाहिए और ड्रिंकिंग या फिर अल्कोहल का सेवन भी कंप्लीटली बंद कर देना चाहिए। तो ऐसे में सूर्य ग्रह आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। अगर आपके 12th हाउस में पीड़ित सूर्य बैठा हो, तो ऐसे में आपने किसी भी शुक्ल पक्ष के रविवार के दिन सुबह के समय नहा के बेल के पेड़ की जो जड़ होती है उसे एक तावीज में डाल के अपने गले में लाल धागे में बांध लेना चाहिए। तो उससे 12th हाउस में बैठा हुआ जो सूर्य ग्रह है उसके दुष्प्रभाव आपको कम मिलेंगे। अब वीडियो को खत्म करते करते एक सबसे लास्ट बट नॉट द लीस्ट पावरफुल रेमेडी मैं आपको बताती हूँ सूर्य ग्रह से जुड़ी हुई। अगर आपके लग्न स्थान में सूर्य ग्रह पीड़ित हो, कमजोर हो या फिर खराब अवस्था में मौजूद हो, या फिर आपकी किसी भी घर में, आपके कुंडली के किसी भी भाव में अगर सूर्य ग्रह पीड़ित हो, कमजोर हो, खराब अवस्था में बैठा हो, नीच का हो, शत्रु राशि में हो, पाप ग्रह की दृष्टि में या युति में हो, तो ऐसे में आपने ये उपाय जरूर करके देखना चाहिए। आपको क्या करना है, डेली जब आप नहाते हैं उस समय पे अपने नहाने के पानी में छुई मुई एक पेड़ आता है जो हाथ लगाने पे मुरझा जाता है, तो वो छुई मुई के पेड़ के जो पत्ते हैं वो अपने नहाने के पानी में डालने चाहिए। या फिर मंजिष्ठा करके जो एक वनस्पति आती है, तो मंजिष्ठा के पत्ते या फिर छुई मुई के पत्ते अपने नहाने के पानी में डाल के डेली उस पानी से नहाना चाहिए। और जो लोग डेली ऐसे पानी से नहाने में कंफर्टेबल नहीं है, उन्होंने एटलीस्ट एवरी संडे के दिन अपने नहाने के पानी में छुई मुई या फिर मंजिष्ठा के पत्ते डाल के फिर उस पानी से नहाना चाहिए। अगर आप ये उपाय रेगुलरली करेंगे या एवरी संडे को अगर करेंगे, तो 3-4 महीनों के बाद आप धीरे धीरे देखेंगे कि सूर्य ग्रह आपको बहुत फेवरेबल रिजल्ट्स देगा। सो फ्रेंड्स, आई होप मेरा आज का ये यूनिक एंड इंटरेस्टिंग वीडियो आप सबको बहुत पसंद आया होगा और बहुत यूजफुल भी लगा होगा। अगर मेरा ये वीडियो आप सबको यूजफुल लगे तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। फॉर पेड कंसल्टेशन एंड पर्सनलाइज्ड रेमेडीज अलॉन्ग विद जेमस्टोन्स रिकमेंडेशन, काइंडली ईमेल मी at ekta.kotkar@gmail.com। मैं मेरा ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में मेंशन कर दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टे ट्यून, टेक केयर, बाय बाय।